हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक द स्टोरी ऑफ ए विलेज पालमपुर, यानी कि एक पालमपुर नाम के गांव की कहानी। ओवरव्यू। The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि कुछ उत्पादन से संबंधित, यानी कि रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन से संबंधित कुछ बेसिक, कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, उनको क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, यानी कि उनके बारे में जानकारी देना। एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ और यह हम करेंगे एक हाइपोथेटिकल, यानी कि एक इमेजिनरी विलेज है, गांव है, जिसका नाम है पालमपुर। पालमपुर की स्टोरी से करेंगे। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो कृषि है वो मुख्य गतिविधि है। Whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. वहीं यहाँ पे कुछ अन्य छोटे स्तर की जो मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के उद्योग है, जैसे डेयरी है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, वो क्या है, काफ़ी कम स्केल पे उनको यूज किया जा रहा है यहाँ पे। These production activities need various type of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. और जो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो अलग अलग प्रकार के संसाधनों से हुई है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ क्या है प्राकृतिक संसाधन है, कुछ क्या है मैन मेड आइटम है, इंसान के द्वारा बनाए गए चीज़ें, ह्यूमन एफर्ट्स और ह्यूमन के द्वारा किए गए, मनी के द्वारा बनाए गए कुछ एक्टिविटी है, एटसेट्रा, ये सब है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ द पालमपुर, जैसे कि हम पालमपुर की स्टोरी से पढ़ेंगे, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। और यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनके कॉम्बिनेशन से उत्पादन को प्रोड्यूस किया जाता है और उससे चीज़ों को बनाया जाता है, और कुछ सेवाएं हैं उनको भी बनाया जाता है। तो गांव की स्टोरी में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे, कैसे वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। सीधी सी बात ये है इसमें। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। पालमपुर क्या है, वो एक अच्छी तरह से कनेक्टेड गांव है, गांव से और शहरों से। रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज एक बड़ा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और सभी प्रकार का ऑल वेदर रोड का मीनिंग यहाँ पे, यानी कि पक्की सड़कें वहाँ पे जो कि कनेक्ट कर रहे हैं विलेज को, किससे, रायगंज विलेज से। फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और उससे आगे थोड़ी ही दूर पे जो नज़दीक का जो शहर है वो है वहाँ पे शाहपुर। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। और विभिन्न प्रकार के जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द बुलॉक्स कार्ट, यानी कि बैलगाड़ी, टोंगाज यानी कि घोड़ा गाड़ी, बोगीज वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज, यानी कि बोगीज होते जिसको बुग्गी झोटा भी बोल देते हैं यहाँ पर, लोडेड विद जैगरीज, जो कि जिनके ऊपर क्या लोड कर रखा उन्होंने, जैगरी यानी कि गुर, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, और अन्य कुछ कमोडिटीज है जैसे कि
मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। तो ये कुछ ट्रांसपोर्ट के वहाँ पे क्या है चीज़ें हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। इस गांव में बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, यहाँ पे अलग अलग कास्ट से संबंधित लगभग 450 फैमिली यहाँ पे रहती है। 450 परिवार इस गांव में रहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग जातियों से संबंधित हैं। 80% कास्ट फैमिली ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, यानी कि 80 अपर कास्ट, यानी कि इन 450 में से जो 80 परिवार हैं जो कि अपर कास्ट यानी कि ऊंची जाति से हैं, ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, उनके यहाँ पे गाँव में जो बड़ी संख्या में क्या है मेजॉरिटी है लैंड की, यानी कि उनके पास ज़मीनें हैं। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्विट लार्ज, उनके घर तो काफ़ी, कुछ के तो घर काफ़ी बड़े हैं। एंड आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग, जो कि ईंटों से और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए। द एससीज दलित comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw। वहीं दूसरे और जो एससी है, जो कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा वहाँ पे एससी लोगों का ही है। एंड लिव्ड इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, जो कि गांव के एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, जिनके बहुत ही छोटे छोटे घर हैं। एंड सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, जो जिनमें से कुछ तो कच्चे और स्ट्रॉ यानी कि झोपड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं वहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज़्यादातर घरों में क्या है बिजली के कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड इज यूज्ड टू वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर के वहाँ पे ट्यूबवेल लगे हुए खेतों में, जो कि यूज़ किए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के बिजनेस, छोटे बिजनेस के लिए। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है एंड 1 हाई स्कूल। और वहाँ पे क्या है एक हाई स्कूल है, 10th तक का स्कूल है। 2 तो वहाँ पे 5th तक का स्कूल है और एक क्या है वहाँ पे 10th तक का स्कूल है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट, और वहाँ पे एक प्राथमिक चिकित्सालय है जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक वहाँ पे प्राइवेट डिस्पेंसरी है। वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है। फिगर 1. सीन ऑफ द विलेज, यहाँ पे गांव का सीन दिखाया गया है फिगर 1.1 में। The description above shows the Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, school and health center। जो ऊपर दिया गया वर्णन है इस पालमपुर गांव के बारे में, वो क्या है फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम। वहाँ पे क्या है काफ़ी अच्छा सिस्टम है, किस चीज़ का, सड़कों का, ट्रांसपोर्ट का यानी कि यातायात का, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन यानी कि सिंचाई का, स्कूल और हेल्थ सेंटर। वहाँ पे स्कूल है जो, और वहाँ पे हेल्थ सेंटर वो भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेज, और इन्हीं फैसिलिटी को आप तुलना करो आपके पास का कोई गांव है उससे। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। और जो ये पालमपुर की जो स्टोरी है, जो कि एक इमेजिनरी विलेज है, एक काल्पनिक गांव है, वो हमें लेके जाएगा अलग अलग प्रकार की जो उत्पादन की जो गतिविधियां होती है गांव में, तो वो वहाँ पर हमें लेके जाएगा। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, और गांव में भारत के लगभग हर गांव में क्या है कृषि क्या है मुख्य गतिविधि है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और अन्य प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्मिंग, जो कि गैर कृषि एक्टिविटी है, इंक्लूडिंग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे छोटी
सतर की कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, यानी कि विनिर्माण फैक्ट्रियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे, शॉपकीपिंग है, यानी कि दुकानदारी की जाती है वहाँ पे। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटी, और हम ये दोनों प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, कुछ जनरल चीज़ों को पढ़ने के बाद हम प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। द नैरेटिव इज पार्टली बेस्ड ऑन ए रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट एटिने ऑफ द विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट उत्तर प्रदेश। और जो नैरेटिव है ना यहाँ पे जो वर्णन किया गया, ये कुछ तो वहाँ का रिसर्च किया गया है गिलबर्ट एटिने के द्वारा, जो कि जिसने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड विलेज का क्या किया था, रिसर्च किया था। तो कुछ बातें वहाँ से ली गई है इस गांव में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा है गांव के इंट्रोडक्शन के बारे में, वहाँ की एक्टिविटीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में। कल हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन।